नागलोक के वासी बेहद आनंदित थे क्योंकि कुछ समय पहले ही नागलोक के नागराज धीरेन्द्र ने अपनी सपुत्री नागिन बेला को नागरानी की उपाधि दी थी। नागरानी बेला बेहद दयालु थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी और यही वजह थी कि उन्हें नागलोक की रानी बनाया गया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे नागलोक की नागरानी बनने का सुख प्राप्त हुआ है और इस दायित्व को मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगी। हाँ हाँ नागरानी बेला, हमें भी बहुत खुशी है कि आपको यह उपाधि मिली है, वरना पूरे नागलोक में ऐसा कोई नहीं जिसे इस उपाधि के लिए चुना जाए। जी बिल्कुल, हमारी नागरानी तो है ही इस काबिल, तभी तो उनकी हर तरफ तारीफ होती है। क्यों नागरानी जी, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? अभी तो शुरुआत है नागरानी बेला, आगे तो आपको पूरा नागलोक संभालना है और नागलोक के दायित्व को संभालना इतना भी आसान नहीं जितना आपने समझ लिया है। उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी और ना ही किसी की जरूरत पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है नागरानी बेला अपने दायित्व को अच्छे से निभाना जानती है। ये तो वक्त बताएगा कि नागरानी बेला इस दायित्व को कितने अच्छे से संभाल पाती है। नागरानी बेला को नागरानी बनाने के बाद अभी कई सारी मुसीबतों का सामना करना था। दूसरी तरफ नागराज कपिल नागरानी बेला के नागरानी बनने की खुशी में नागरानी के कक्ष में नागरानी को ढेर सारी बधाई देने पहुंचते हैं। नागरानी जी, क्या मैं आपके कक्ष में आ सकता हूँ? अब तो मुझे आपसे पूछ कर ही आपके कक्ष में आना पड़ेगा, वरना क्या पता आप मुझे अपने सेवक से कहकर बंधक बनवा दे। जी बिल्कुल भी नहीं, आपको मेरे कक्ष में आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, शायद खुद से भी नहीं। कहिए कैसे आना हुआ? हम तो अपनी नागरानी का दीदार करने आए हैं। वो क्या है ना, हमने अपनी नागरानी को काफी समय से देखा नहीं, तो हमें बेचैनी महसूस होने लगी। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो आपको जल्द ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वरना तो अब मैं नागलोक की नागरानी बन चुकी हूँ, मुझसे मिलने के लिए आपको घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसी बात की तो चिंता सताए जा रही है हमें। अब क्या करें, आप ही बताइए। जो भी होगा जल्द ही होगा, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फूलों का गुलदस्ता आप हमारे लिए लेकर आए हो, इसे यहीं रख दीजिए और चलिए, बहुत देर हो गई है। आपसे बातें करते हुए मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। ना जाने वह दिन कब आएगा जब हम भी आपके साथ आराम कर सकेंगे। अभी तो चलते हैं, वरना आपका गुस्सा कहीं मुझ पर ही ना फूट पड़े। नागराज के जाने के बाद नागरानी बेला जैसे ही आराम करने के लिए बैठती है, वैसे ही नागरानी बेला को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज उसकी अपनी बहन सौदामिनी की थी, जो दासी से बहस कर रही थी। क्या बात है दासी और सौदामिनी, तुम किस बात के लिए दासी से बहस कर रही हो? क्षमा करें नागरानी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ और मुझे आपसे आज्ञा मिली थी कि बिना पूछे किसी को भी अंदर ना आने दूं, लेकिन इन्होंने बिना आज्ञा के अंदर आने की कोशिश करी है। मैं तो बस इन्हें रोक रही थी। दास का काम कर रही है, आपको भी अपने नियम कायदे का ध्यान रखना होगा। अब मैं नागरानी हूँ, आपकी बहन बाद में हूँ। मुझे बस 2 मिनट आपसे बात करनी है। आप नागरानी क्या बन गई, आपके तो तेवर ही बदल गए हैं। ठीक है, आप इतना जिद कर रही हो तो आपसे 2 मिनट बात कर लेती हूँ। पिताजी ने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि क्या मैं इस नागलोक की नागरानी बन सकती हूँ या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बिना बताए ही आपको नागरानी की गद्दी दे दी और मुझे बहुत बुरा लगा। ये पिताजी का फैसला था, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। पिताजी तो वैसे भी मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे और आज उन्होंने साबित भी कर दिया आपको नागलोक की नागरानी बनाकर। सौदामिनी, ये बहस करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अब जो भी हुआ है उसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। मैंने तो सब कुछ देख समझकर स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। आप भी याद रखना, मैं भी आपकी बहन हूँ। सौदामिनी को शुरू से ही नागलोक की गद्दी का लालच था, जो उसे नहीं मिल पाता। ऐसे ही वो और भी ज्यादा बौखला जाती है और वो नागरानी बेला यानी अपनी ही बहन को मुसीबतों में डालने की कोशिश में जुट जाती है। एक रोज नागलोक की नागरानी बेला नागराज कपिल के साथ झरने के किनारे बैठी प्रकृति का आनंद ले रही थी। नागराज कपिल नागरानी के हाथों में हाथ डाले नागरानी से कहता है, नागरानी जी, हमें जल्द ही अपने विवाह की बात करनी चाहिए। मुझसे अब और आपके बिना रहा नहीं जाता। अब तो आप नागलोक की नागरानी बन गई हैं।
आपको जीवन साथी की जरूरत भी तो पड़ेगी अब। क्यों, गलत तो नहीं कहा मैंने? जी बिल्कुल भी नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो। अगर मैंने अभी आपसे शादी कर ली ना, तो नागलोक के दायित्व से मेरा ध्यान भटक जाएगा। थोड़ा रुकना चाहिए हमें। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। नागराज कपिल नागरानी बेला से शादी करना चाहते थे, लेकिन नागरानी चाहती थी कि वो कुछ समय बाद ही कपिल से विवाह रचाए, क्योंकि हाल फिलहाल में नागरानी होने का दायित्व उन्हें जो मिला था उसे नागरानी अच्छे से संभालना चाहती थी, ना ही खुद की गृहस्थी बसाकर उसमें रम जाना चाहती थी। एक रोज सभा में नागलोक वासी अपनी परेशानियों को लिए नागरानी से मिलने आते हैं। सभी सभा में अपनी बात रखते हैं। बेला सभी की समस्याओं को सुलझा चुकी होती है, लेकिन तभी नागरानी बेला वहाँ मौजूद सभी नागलोक के वासी और नाग नागिन से कहती है, और किसी को कोई परेशानी? अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपनी आवाज रख सकता है। नागरानी जी, मुझे कुछ कहना है और मैं चाहती हूँ कि ये बात हर नाग नागिन जाने और नागराज आप भी जाने। कहो सौदामिनी, क्या कहना है तुम्हें? मुझे अपने नागलोक की चिंता है, क्योंकि मैं नागरानी बेला की बहन सौदामिनी हूँ, इसलिए मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि आप सभी की प्यारी नागरानी बेला दरअसल मांगलिक है। उनसे विवाह करने वाला वे मौत मारा जाएगा, इसलिए मुझे सभी के सामने ये बताना पड़ा कि नागरानी बेला मांगलिक है, ताकि किसी की भी जान को खतरा ना आए, खासकर नागराज कपिल की। अगर ऐसा कुछ होता तो नागरानी मुझे खुद बताती। नहीं नहीं नागरानी, मांगलिक नहीं हो सकती। सुनकर तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नागरानी मांगलिक है तो मुझे बहुत बुरा लगा। नागरानी के मांगलिक होने की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी नागलोकवासी हैरान थे। वो मौजूदा नाग नागिन हैरान थे और खुद नागराज कपिल भी हैरान था। आखिर नागरानी मांगलिक कैसे हो सकती है, बल्कि नागराज कपिल तो उनसे विवाह करना चाहता था। नागरानी जी, आप मांगलिक हैं और आपने मुझे यह बात बताई तक नहीं। अगर हमारी शादी हो जाती तो? ये बात मैं खुद अभी जान रही हूँ कि मैं मांगलिक हूँ। मुझे भी खुद ये नहीं पता था कि मैं मांगलिक हूँ। अब बहुत ही अचंभे की बात है ये तो। कुछ देर बाद सभा खत्म होती है और बेला सौदामिनी के कक्ष में जाकर उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में भरी सभा में यह अफवाह फैलाने की कि मैं मांगलिक हूँ, ताकि मुझसे कोई विवाह न कर सके। और नागराज कपिल तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। ये सब करने में ही तो मुझे मजा आता है। आपको बुरा लगा या फिर नागराज को बुरा लगा कि कहीं वो आपसे शादी करके अपनी जान न गवा बैठे? ये कैसा प्यार है? प्यार तो वो होता है जो जीने मरने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे लगता नहीं नागराज को आपसे प्यार है। नागराज कपिल मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वे जरूर आएंगे। शायद उन्हें इस बात का दुख है कि मुझे मेरे मांगलिक होने का पता है, लेकिन तुमने जो अफवाह फैलाई है ना, वो सरासर गलत है। इधर कई दिन बीत जाते हैं और नागराज का कोई अता पता नहीं होता। नागरानी बेला बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं कपिल उसे छोड़कर तो नहीं चले गए। लेकिन कई दिनों के बाद नागराज कपिल अपने माता पिता के साथ नागलोक लौटते हैं। नागरानी बेला, यह है मेरे माता पिता। मैं इन्हें लाने गया था ताकि हमारी शादी की बात जल्द से जल्द हो सके और हम विवाह के बंधन में बंध जाएं। लेकिन आप तो जानते हैं ना बहुत अच्छे से कि नागरानी तो मांगलिक है। और आपको पता नहीं, हम दोनों पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अगर नागरानी मांगलिक भी है और उनसे विवाह कर भी लिया तो मेरी मौत हो भी गई तो भी मुझे खुशी होगी। लेकिन मुझे तो सच का पता है, यह महज एक अफवाह थी जो आपने नागरानी को बदनाम करने के लिए फैलाई थी। खैर छोड़िए, मैं तो नागरानी के साथ जन्मों जन्मों के बंधन में जुड़ने आया हूँ। नागरानी जब नागराज कपिल की बातें सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत नागराज कपिल को गले से लगा लेती है और उसके बाद उनके परिवार वाले दोनों के विवाह का योग मिलाते हैं और शादी की तारीख फिक्स करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर के वचन ले लेते हैं।